और हम लोगों की वार्ता काफ़ी हद तक सार्थक रही है। कई बिंदुओं पर सहमति बन गई है कि परिणाम की चिंता किए बिना वो किसी भी तरह का आत्मघाती कदम न उठावें। संघर्ष करते करते एक दिन हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगी, तो हमें संघर्ष करना है अपने लिए। उनके स्तर की नहीं है, वो मुख्यमंत्री जी के पास प्रपोजल जाएगा। उसके बाद उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि आपकी मुख्यमंत्री जी से वार्ता होगी। कि वेलफेयर एसोसिएशन बहुत रणनीतिक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाता है कि अपने आप को मजबूत बनाएं और हमारे लिए हमारी प्रदेश मुखिया जरूर कुछ करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत सकारात्मक है। शिक्षा मित्रों के बिंदुओं पर एक दिन का परमिशन लेके पूरे साथियों को इको गार्डन में बुला के आधी रात को उनको उनके हाल पर छोड़ के चले जाना। 5 सितंबर के धरना प्रदर्शन के बाद शिक्षा मित्रों में काफ़ी ज़्यादा रोष देखने को मिला। शिक्षा मित्रों का साफ तौर पे ये कहना है कि जब ये धरना अनवरत चलना था तो 5 सितंबर को स्थगित क्यों कर दिया गया। लेकिन संगठन के जो पदाधिकारी हैं उनका कहना है कि वो लगातार मुलाकात कर रहे हैं, वार्ताएं कर रहे हैं अधिकारियों से और शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शिक्षा मित्र न जाने क्यों इतना रोष में आ रहे हैं। इसी कड़ी में आदर्श शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने आज शासन के अधिकारियों से बातचीत की, उनसे मुलाकात की है। तो क्या कुछ निकल कर उस वार्ता में आया है, हम इनसे जानेंगे और उन लोगों का क्या कुछ कहना आगे की क्या कुछ रणनीतियां हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश महामंत्री उमेश पांडे जी, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज क्या कुछ हुआ है। उमेश जी, आप लोगों ने जैसा कि आज मुलाकात की है शासन के अधिकारियों से, तो क्या कुछ चीज़ें निकल कर सामने है? क्योंकि 5 सितंबर का जब धरना प्रदर्शन हुआ था तो ये बात कह के स्थगित किया गया था कि हम लोगों की वार्ता होगी और आज 9 तारीख आप लोगों की वार्ता हुई भी है। जी हाँ, हम लोगों का 5 सितंबर का जो धरना प्रदर्शन था वो धरना प्रदर्शन इसी शर्त पर स्थगित किया गया था कि 9 तारीख को हमारी वार्ता होगी। समय 11 बजे समय दिया गया था। उसी तरह से निश्चित समय पर हमारी वार्ता हमारे श्रीमान प्रमुख सचिव महोदय, श्रीमान श्रीमती महानिदेशक महोदया, श्री डायरेक्टर साहब, निदेशक महोदय और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के साथ हम लोगों की वार्ता हुई और हम लोगों की वार्ता काफ़ी हद तक सार्थक रही है। कई बिंदुओं पर सहमति बन गई है और कई बिंदुओं पर जो कि मुख्यमंत्री जी के स्तर की बात है वो वहाँ तक अधिकारियों ने हमें आश्वस्त किया है कि वहाँ तक हम आपकी बात को पहुँचा करके और बहुत जल्द ही आप लोगों का शासनादेश निर्गत किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी वार्ता का क्या कुछ चीज़ें हो रही, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री से वार्ता करके ही बात मानी जाएगी इस बार। आपको ये मालूम है कि हमेशा वार्ता सुशासन स्तर पर होती है। शासन के अधिकारियों के साथ वार्ता करने के बाद जो प्रपोजल तैयार होता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाता है। तो अब हम लोगों की आज वार्ता कई बिंदुओं पर सार्थक हुई है। जिन बिंदुओं पर उनके स्तर की नहीं है वो मुख्यमंत्री जी के पास प्रपोजल जाएगा। उसके बाद उन्होंने हमको आश्वस्त किया है कि आपकी मुख्यमंत्री जी से वार्ता होगी। डायरेक्ट आज तक जो है किसी धरना प्रदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो या मिले, ऐसा काफ़ी हद तक नहीं देखा गया है। तो हम लोग की वार्ता लगातार चल रही है और जो कुछ ऐसी सार्थक हुई है बातें, जो हमारी जो 3-4 बिंदु थे, जैसे हमारे 7 बिंदु थे, उनमें से पहला अध्यादेश को ला करके शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाया जाए या समान कार्य का समान वेतन दिया जाए या अप्रशिक्षित वेतन मान दिया जाए। तो इस बात को लेकर के माननीय सचिव महोदय ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा है हम बात करके आपकी बात को रखेंगे। अब दूसरा हमारा था कि मूल विद्यालय वापसी, जो हमारे शिक्षा मित्र भाई सहायक अध्यापक बन गए थे, तो उस पर कई बातों पे हमारी सहमति बनी है और उन बातों पे जब सहमति बन गई है तो वो प्रपोजल तैयार होकर मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा, तब हम लोगों की उनसे मुलाकात होगी। आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की? आगे की रणनीति अब हम तो वार्ता के संबंध में है। लगातार जब वार्ता हमारी होती रही है, वार्ता हमारी जब सफल होगी तो उसी के आधार पर आगे निश्चय किया जाएगा। जो प्रपोजल जाएगा वो किस तरह का जाता है, कैसे क्या होता है, ये तो बात की बात है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और पदाधिकारी भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जैसा कि कई सारे शिक्षा मित्रों ने 5 तारीख के बाद अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है, तो ऐसे में आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि शिक्षा मित्र काफ़ी ज़्यादा हताश हैं और परेशान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमारी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए समय दिया। आपके चैनल का बड़ा सहयोग होता है हमारे लिए। मैं गदाधर दुबे, आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन का प्रांतीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष गोरखपुर। ये बहुत ही अच्छी और मार्मिक बात आपने किया। इस पर मैं प्रदेश भर के अपने उन सभी साथियों से आग्रहपूर्वक अपील करना चाहता हूँ कि परिणाम की चिंता किए बिना
वो किसी भी तरह का आत्मघाती कदम न उठावें। निश्चित रूप से हम लोग सही दिशा में कार्य कर रहे हैं और बहुत जल्द बहुत सकारात्मक और बड़ा परिणाम शिक्षा मित्रों को मिलने जा रहा है। जैसा कि जो शिक्षा मित्र हैं उनका साफ तौर पे ये कहना था कि इस बार हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे, क्योंकि अधिकारियों से तो मुलाकात लगातार होती आई है, लेकिन हम मुख्यमंत्री से वार्ता के बाद ही मानेंगे, क्योंकि आश्वासन तो लंबे समय से मिलता है। तो इस पर आप हमारे वहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी कि मुख्यमंत्री स्तर पर जब हमको लिखित मिल गया कि हमको वार्ता किससे करनी है, तो जो आज 9 तारीख को शासन स्तर पर वार्ता थी वह वार्ता हुई और बहुत ही सुखद परिणाम रहा और आशा है बहुत जल्दी ही यह जो है परिणाम सफलता हमको जल्दी मिलने की उम्मीद है। ऐसा भी कहा जा रहा है, शिक्षा मित्र कह रहे हैं कि जो ये संगठन है वो अजीब अलग अलग राजनीति कर रहे हैं, तो आप लोग काम तो शिक्षा मित्रों की भलाई के लिए ही करें, तो फिर ऐसी छवि क्यों बनती जा रही है? बहुत अच्छा बिंदु आपने ये भी मेरे साथ उठाया। मैं आम शिक्षा मित्रों से अपील करना चाहता हूँ कि जिन बच्चों को हम विद्यालयों में पढ़ाते हैं वो बच्चे असली और नकली पेंसिल को पहचानते हैं कि नटराज वाली से लिखने में क्या होगा और जनरल पेंसिल से लिखने में क्या होगा। आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन 2250 की यात्रा आरंभ करके सहायक अध्यापक बनाने तक की यात्रा में पूरा का पूरा योगदान वेलफेयर एसोसिएशन आदरणीय जितेंद्र शाही जी का था। आज के दिनों में भी विगत दिनों से हम काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि वेलफेयर एसोसिएशन बहुत रणनीतिक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाता है, कहीं से भी साथियों को गुमराह करने की कोशिश नहीं करता है। हमारे दूसरे साथियों से हम एक साथ मिलकर आंदोलन करने की अपील किए 25 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक, 4 सितंबर की रात को 12 बजे तक, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आए, साथियों को गुमराह किए, एक दिवा स्वप्न दिखाए और उन्हीं का कहना था कि हम माननीय मुख्यमंत्री के नीचे के लोगों से बात नहीं करेंगे। एक दिन का परमिशन लेके पूरे साथियों को इको गार्डन में बुला के आधी रात को उनको उनके हाल पर छोड़ के चले जाना बहुत अच्छी बात नहीं थी। और दूसरे लोगों की निंदा करना कि लुक्का लेके घूम रहे हैं, रुक्का लेके घूम रहे हैं। मैं बहुत साफ शब्दों में शिक्षा में साथियों को बताना चाहता हूं कि जब कभी भी विश्व का कोई परिणाम आया है तो वो बातचीत से निकला है। हमको सचिव परिषद के द्वारा लिखित समझौता किया गया था 5 सितंबर को कि 9 को हम वार्ता कराएंगे। सिर्फ मिलना और बात करना, वो लोग अभी 2 दिन पहले मिले जाके। आज वार्ता में पूरी बेसिक शिक्षा परिषद के लोग थे, सचिव परिषद इलाहाबाद, निदेशक महोदय, डीजी महोदया और प्रमुख सचिव साहब, जितने हमारे बिंदु से सभी बिंदुओं पर बिंदुवार समीक्षा हुई है। और मुझे लग रहा है कि सिर्फ मृतक शिक्षा मित्रों के परिवार को नौकरी देने की बात को उन्होंने पूरी तरह डिनाई किया है। बाकी के सभी बिंदुओं पर बहुत सकारात्मक और अच्छा परिणाम मिलने जा रहा है। कुछ बिंदुओं में तकनीकी बातों को वो अन्य विभागों से, जैसे कार्मिक से, वित्त से बात करेंगे और प्रपोजल तैयार करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाएंगे। वर्तमान समय में माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत सकारात्मक है शिक्षा मित्रों के बिंदुओं पर, लेकिन हमारे कुछ साथी ऐसे हैं जिनसे मैं अपील करना चाहूँगा कि वो साथियों को और शासन को गुमराह करने की कोशिश न करें। शिक्षा मित्रों के हितों के संवर्धन में अपने ईगो को त्याग दें। हम शिक्षा मित्र शिक्षक बनेंगे, उस दिशा में मजबूत होंगे, तो फिर जिनको जितनी राजनीति करनी होगी, जिस दिए में जितना तेल होगा वो जलता रहेगा। जैसा कि आप लोगों की बात हुई और सर ने बताया कि मृतक आश्रित वाला जो था बिंदु, उस पर डिनाई कर दिया गया है, तो आपको ये कहाँ तक सही लगता है? क्योंकि शिक्षा मित्रों ने जिन्होंने भी अपनी जीवन लीला को समाप्त किया है वो तो इसी सरकार की रवैये की वजह से ही समाप्त किया। 10,000 में जीवन यापन नहीं कर पा रहे, परेशान होकर अपनी जीवन लीला को समाप्त करें, उसके बाद सरकार ने भी इस चीज़ पर डिनाई कर दिया उनके परिवार की जिम्मेदारी लेने से। हाँ, ये तो सही है कि उन लोगों को भी कुछ मिलना चाहिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ज़रूर कुछ उन लोगों के लिए भी अच्छा करेंगे। हाँ, तो मैं अपने सभी साथियों से ये कहना चाहती हूँ कि अपने आप को मजबूत बनाएं और हमारे लिए हमारी प्रदेश मुखिया ज़रूर कुछ करेंगे और बहुत अच्छा करेंगे और बहुत जल्द करेंगे।
जैसा कि आप एक महिला हैं और कई महिला शिक्षा मित्रों से हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से एक दिन के धरने के आने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। हर एक व्यवस्था करके हम धरना में पहुंचते हैं, उसके बाद हमारे लिए कुछ सकारात्मक नहीं होता है। इस वजह से भी महिला शिक्षा मित्र काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, तो आप उनके लिए क्या कहें? हम उन महिलाओं के लिए यही कहेंगे कि संघर्ष ही जीवन है, बिना संघर्ष का कुछ मिलने वाला नहीं है। संघर्ष करते करते एक दिन हम लोगों को सफलता जरूर मिलेगी, तो हमें संघर्ष करना है अपने लिए। तो हम यही कहेंगे कि जैसे हम रोज़ करते हैं वैसे एक दिन धरने के लिए भी संघर्ष करें। बिना संघर्ष का तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वो लोग आएँ, अपनी बातें रखें, और आज नहीं तो कल हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया होगा, हम महिलाओं के लिए भी बहुत बढ़िया होगा और बहुत कुछ होने जा रहा है। हमारे साथ थे आदर्श शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी। उन्होंने साफ तौर पे ये बात कही कि आज जो उनकी वार्ता हुई है वो काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक हुई है और जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों के लिए कोई बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है।